मुंबई मेट्रो 3 का शुरू हुआ ट्रायल। मुख्यमंत्री शिंदे बोले पर्यावरण को मेट्रो 3 पहुंचाएगी फायदा। अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर जमकर सुनाई खरी खोटी। सोनाली फोगाट की बेटी और परिजनों का गोवा पुलिस ने दर्ज किया बयान। सोनाली के परिजनों ने सुधीर सांगवान पर लगाए गंभीर आरोप। सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और डीजीपी को सौंपी अपनी गोपनीय रिपोर्ट। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। गोवा के करले इस बार पर शिकंजा कसने की तैयारी। गोवा पुलिस के साथ गोवा टूरिज्म की टीम जांच के लिए पहुंची। बार के मालिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस ने साल 2020 के एक ट्वीट के लिए एक्टर केआरके को गिरफ्तार किया। 14 दिन के लिए जेल भेजा गया केआरके। थाने में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सड़क पर गड्ढे की वजह से हादसा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में दिन दहाड़े हथियार के बल पर घर में घुसकर लाखों की डकैती। मुख्यमंत्री शिंदे के शहर ठाणे में पानी की सप्लाई कम होने पर नागरिकों का आंदोलन। बोले अधिकारियों ने नहीं सुनी तो मुख्यमंत्री के घर लेकर जाएंगे मोर्चा। नांदेड़ जिले में सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी बस। चालक की तबीयत खराब होने से हादसा। 5 यात्री घायल। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश, बाढ़ का कहर। नाले में बाढ़ में बह गई एक महिला। महिला की तलाश में कई घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। महिला का मिला शव, पैर फिसलने से हादसा। महाराष्ट्र के वाशिम में तूफानी बारिश बन गई जानलेवा। तालाब में 5 लोग डूबे, 2 के मिले शव। नांदेड़ के लोहा तहसील में बारिश से खेती को नुकसान को लेकर उठी मुआवजे की मांग। प्रहार संगठन, शिव संगठन की तरफ से रास्ता रोको आंदोलन। गुजरात के वडोदरा में गणेश पूजा के दौरान 2 पक्षों में जमकर झड़प, पत्थरबाजी हुई। वडोदरा में झड़प के दौरान जमकर तोड़फोड़। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वडोदरा हंगामे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। तोड़फोड़ करता दिखा उपद्रवियों का हुजूम। सूरत में आंगनबाड़ी महिलाओं ने सैलरी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आंगनबाड़ी महिलाएं कर रही हैं वेतन बढ़ाने की मांग। 5 साल से नहीं बढ़ा है इनका वेतन। आकाश, ईशा और अनंत अंबानी के लिए मुकेश अंबानी ने तैयार किया प्लान। तीनों बच्चों को आरयाल जियो रिटेल के कमान सौंपने की तैयारी। एलन मस्क और जेफ बेजोस के बाद गौतम अडानी बने दुनिया के 3रे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति। टॉप 3 अमीरों में पहुंचने वाले पहले एशियाई। भारत में बैन नहीं किए जाएंगे 12,000 से सस्ते चीन के स्मार्टफोन। आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा चीन की कंपनियों को भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। मोबाइल टैरिफ तय करने के लिए देश में पहली बार सर्वे कराएगा ट्राई। टैरिफ में बढ़ोतरी की कंपनियों की योजना से पहले होगा पूरा सर्वे। 2 साल बाद अलग उत्साह और जोश के साथ मनाया जाएगा इस बार गणपति उत्सव। बप्पा को घर लाए आम लोग और सेलिब्रिटीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में और पूरे आज तक परिवार की ओर से आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कल से मुंबई समेत, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये कि हुबली ईदगाह पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय आया है। हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि ईदगाह में गणेश चतुर्थी मनाने से रोक नहीं है। पहले इस तरह की बात आ रही थी कि वहां पर इजाजत नहीं मिली है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि ईदगाह में आप अपने पहले के फैसले को ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने रखा है। बेंगलुरु ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी इजाजत, लेकिन अपने फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कायम रखते हुए ये कहा कि ईदगाह में गणेश चतुर्थी मनाने पर कोई रोक नहीं है। हुबली ईदगाह पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला रखा है। तो अब ये खबर यहां पर आ गई है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप हुबली ईदगाह में गणेशोत्सव मना सकते हैं, लेकिन बेंगलुरु ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहां गणेशोत्सव मनाने की इजाजत यानी कि मंजूरी नहीं दी है। तो ये 2 यहां पर बातें हैं। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को, अपने फैसले को बरकरार रखा है। हुबली ईदगाह की बात हो रही है और दूसरी हो रही है कर्नाटक के हुबली ईदगाह में गणेशोत्सव पर किसी तरह की कोई रोक अब नहीं है। लेकिन कल से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव की धूम रहेगी। 2 साल से गणेशोत्सव पर कोरोना के कारण काफी सारे प्रतिबंध थे, पर इस बार कोरोना नियंत्रण में है।
बिना किसी रोक टोक के लोग खुले में और खुलकर त्योहार मना सकते हैं। आज बड़ी संख्या में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए लोग बप्पा को अपने अपने घर लेकर आए। इनमें आम लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सभी शामिल हैं। 10 दिन के इस त्योहार में लोग सार्वजनिक गणेश पंडालों में जाकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं, मोदक खाते हैं और अंत में अगले बरस तू जल्दी आ कहकर बप्पा को विदा करते हैं। मुंबई में लंबे समय से जिस मेट्रो लाइन 3 का इंतजार किया जा रहा है, आज उसका ट्रायल शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मेट्रो के शुरू होने के बाद मुंबई में ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। मेट्रो लाइन कोलाबा से बांद्रा को जोड़ेगी। मुंबईकरों ने सालों से मेट्रो लाइन 3 के लिए सड़कों पर काम होते देखा है, लेकिन मंगलवार को मुंबईकरों ने मेट्रो 3 को दौड़ते हुए देखा। गणेशोत्सव शुरू होने से एक दिन पहले कोलाबा बांद्रा सीप्स लाइन का आरए कॉलोनी में ट्रायल हुआ। माना जा रहा है कि मेट्रो 3 के शुरू होने के बाद 17 लाख लोग इसमें रोजाना सफर करेंगे और सड़कों पर से 7 लाख गाड़ियां कम हो जाएंगी। अब ट्रायल रन आज शुरू हो गया है, लेकिन ट्रायल रन हमें बताया जा रहा है आने वाले महीनों में भी चलता रहेगा, क्योंकि ट्रेन के अलग अलग पैरामीटर्स, चाहे वो स्पीड है, चाहे वो ऑसिलेशन है, इमरजेंसी ब्रेक्स है, उसको देखने के लिए आने वाले दिनों में, महीनों में ये ट्रायल चलते रहेंगे। एक बात देखिए, कितनी खूबसूरत इस वक्त ये ट्रेन नजर आ रही है। जब ये ट्रैक्स पूरे रेडी हो जाएंगे तो इसमें करीब 8 कोचेस होंगे, जो करीब 2400 मुंबई वासियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएंगे। महाराष्ट्र की नई सरकार के लिए मुंबई मेट्रो 3 प्रोजेक्ट बेहद अहम है। शिंदे सरकार से पहले वाली उद्धव ठाकरे सरकार ने पर्यावरण का हवाला देते हुए आरए की जगह मेट्रो 3 का कार शेड कांजूर मार्ग में बनाने का फैसला किया था, पर 30 जून को शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहला फैसला आरए में मेट्रो शेड के निर्माण को लेकर किया। यहाँ पर जो 17 लाख प्रवासी ट्रेवल करेंगे इसमें, और 6.5-7 लाख जो है प्राइवेट गाड़ियां हैं, ये रास्ते से हटेगी, लोग इसमें ट्रेवल करेंगे। लाखों लीटर जो पेट्रोल की बचत होगी, पोल्यूशन बचेगा, समय बचेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लाखों लोगों के लिए है। ये मुंबई की लाइफलाइन है। मेट्रो लाइन 3 दक्षिण मुंबई को पश्चिमी उपनगरों से जोड़ेगी। 33.5 किलोमीटर का ज्यादातर रूट अंडरग्राउंड होगा। इसमें सुरंग खोदने का 99% काम पूरा हो गया है। 33.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो 3 में 27 स्टेशन होंगे, जिनमें 26 अंडरग्राउंड और 1 जमीन पर होगा। मेट्रो 3 लाइन दक्षिण मुंबई में कोलाबा को उत्तर पश्चिम में सीप्स से बांद्रा के जरिए जोड़ेगी, जिसके पहले चरण के दिसंबर 2023 तक और अगले चरण के जून 2024 तक चालू होने की संभावना है। साल 2014 में तब के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मेट्रो 3 के कारशेड के लिए आरए का नाम प्रस्तावित किया था, जिसे एक स्थानीय एनजीओ ने पर्यावरण का हवाला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उन्हें आरए में कारशेड बनाने में कोई खराबी नजर नहीं आई, पर कई पर्यावरण प्रेमी विरोध करते रहे। 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो आरए की जगह कांजूर मार्ग में कारशेड बनाने का फैसला लिया गया। ठाकरे ने आरए को संरक्षित वन क्षेत्र भी घोषित कर दिया था। 2022 में शिंदे सरकार ने इस फैसले को पलट डाला। ट्रायल रन्स भी शुरू हो गए हैं। जो मुंबई वासी इतने सालों से आस लगाए बैठे हैं कि उनको एक और कॉरिडोर मिले, एक और उनको लाइन मिले जहां पर वो ट्रैवल कर सकें, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ही। फडणवीस सरकार कहती है, शिंदे सरकार कहती है, अगले साल यानी 2023 तक एटलीस्ट एक फेज में तो गाड़ियां जो हैं ये दौड़ने लगेंगी। यानी फडणवीस शिंदे सरकार जो है मुंबई वासियों के लिए एक बड़ी खुशी तो जरूर लेकर आई है। कैमरा पर्सन नितिन वर्णे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। पुणे में भी बहुत जल्द नोएडा के ट्विन टावर जैसा विध्वंस दिख सकता है, जिसके द्वारा यहां की हजारों लोगों की ट्रैफिक जैम को लेकर बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये पुणे का चांदनी चौक इलाका है। 27 अगस्त को जब सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से महाबलेश्वर जाने के लिए यहां से गुजर रहे थे, तो सीएम की नजर उनके दोनों साइड जाम में फंसे लोगों पर पड़ी।
सीएम रुके, लोगों से बात की, उनकी परेशानी समझी। 2 दिन बाद ही फैसला कर डाला कि जिस पुल की वजह से मल्टी फ्लाईओवर बनाने के काम में देरी हो रही है, उसे नोएडा के ट्विन टावर की तरह उड़ा दिया जाएगा। एक आपल्या नोएडामध्ये जी एजन्सीने ती काय ब्लास्टिंग केली, तशा प्रकारच्या लोकांशी देखील त्यांनी बोलणं केलेलं आहे, संपर्क केला। ते देखील 1-2 दिवसामध्ये मंगळवार बुधवारी येऊन पाहणी करतील आणि युद्ध पातळीवर या ठिकाणी ही ऍक्शन घेतली जाईल। सीएम शिंदे ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर तुरंत चांदनी चौक के जाम से निजात दिलाने के लिए कहा है। पीक आवर्स में तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता है। मेरा डेली जाना आना है, मतलब चांदनी चौक से पिरंगुट, लेकिन इस जो काम चल रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, जो फ्रीवे बनाने का चल रहा है, उसकी वजह से अभी नाउअडेज वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एवरी डे वी आर लॉसिंग ओवर 20 to 30 मिनट्स इन ट्रेवलिंग, जाते समय भी आते समय भी। इसका कुछ तो भी परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये रास्ता जल्दी से जल्दी हो जाए और सब लोगों को सुविधा मिले। जो पदचारी है, पैदल चलने वाले, उनके लिए भी अच्छा रास्ता हो जाए। रास्ता क्रॉसिंग करने को भी नहीं जमता है, बड़े बड़े गाड़ी है, इधर ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक वाले बस उसके अपने काम में रहते हैं, कारपोरेशन की कोई व्यवस्था नहीं, रास्ते महामंडल के कोई लोग नहीं है, कोई भी इधर देख नहीं रही है। हम लोग हर रोज जो आते हैं, हमारी लाइफ उसमें ही आ जाती है, ट्रैफिक में ही जाती है। सुबह निकलने का कब पहुंचेंगे मालूम नहीं, और शाम को तो हम लोग इतना लेट निकलते हैं कि बाबा ट्रैफिक में नहीं आए करके, लेकिन फिर भी हम लोग शाम को ट्रैफिक में अटक जाते हैं। और ये आज की बात नहीं है, हर रोज की बात है। ये पुणे के चांदनी चौक की किस्मत है कि सीएम की नजर यहाँ लगे जाम पर पड़ गई, क्योंकि ये महाराष्ट्र की कोई इकलौती जगह नहीं है जहाँ आम लोग रोजाना जाम में घंटों के लिए फंसते हो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने जो कदम उठाए, यहाँ के लोगों की बात सुनी, खुद कॉन्वॉय रोककर चंद मिनट बातें कर जो उन्होंने पूरी बात समझ ली, उसकी सराहना करनी चाहिए। और यही बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि पुणे जैसे बढ़ते शहर में, शहर के अनेक कोने में जो नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, वहाँ पर इसी तरह से जल्दी से काम होना चाहिए, जिस कारण ट्रैफिक जाम नहीं होगा और लोग घर से दफ्तर और दफ्तर से घर कम से कम समय में जा पाएंगे। कैमरामैन गोपाल हरने और समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। कल से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है। एक दिन पहले वडोदरा में कुछ लोग गणेश प्रतिमा लेकर निकल रहे थे, मगर इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। 2 समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक दूसरे पर भयानक पथराव हो रहा है। 2 गुटों के लोग एक दूसरे का सर फोड़ देने पर उतारू हैं। पत्थरबाजों के बीच पुलिस वाले लाठियां भांज रहे हैं, हंगामा बरपा है। सड़क पर बिखरे पत्थर गवाही दे रहे हैं कि किस कदर फसाद हुआ है। तस्वीरें वडोदरा की। बताया जा रहा है कि शहर के पानी गेट इलाके में 2 समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बताया जा रहा है कि वडोदरा के पानी गेट दरवाजे से रात करीब 11:15 पर गणपति की शोभा यात्रा गुजर रही थी। तभी किसी ने पहला पत्थर उछाला और उसके बाद बवाल बढ़ गया। वडोदरा के पानी गेट इलाके में देर रात हुए गणपति की जब यहाँ से सवारी लेके जा रहे थे, उसी वक्त पथराव हुआ और पथराव के बाद इस पूरे इलाके में तंगदिली का माहौल छाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है पानी गेट इलाके में और कई दुकानें अब भी बंद है। हालांकि पुलिस जो है, पुलिस ने इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। हंगामा शुरू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है और लोगों को अफवाह से दूर रहने की अपील की है। हाल તમે જોઈ રહ્યા છો પાણીગેટ વિસ્તારમાં શાંતિ છે, કોઈ ટોળા પણ નથી અને એક જે બનાવ બન્યો છે એની હકીકત જે અમને પ્રાપ્ત થઈ છે એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલી રહ્યું છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી રહી છે। હાલ અત્યારે શાંતિ છે અને લોકોને અપીલ કરું છું કે કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓથી દૂર રહે અને પોલીસ તપાસ કરે। चतुर्थी यानी 31 अगस्त से गणपति महोत्सव शुरू हो रहा है।
बड़े पैमाने पर गुजरात में ये महोत्सव मनाया जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में शांति व्यवस्था बनी रहे। गोपी घांघर, वडोदरा, आज तक।